इंदुकान जी, सवाल वही है कि जिम्मेदार कौन है। हम भी आज यही सवाल पूछ रहे हैं। तिवारी जी कह रहे हैं कि घटना की जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन कोर्ट घटना ने नहीं तो सर, स्वतः संज्ञान दुर्घटना। इस पर लिया है। कोर्ट ने घटना कहा भाई नहीं 2009 में भी गड़बड़ी हुई थी, उससे सबक शंकर नहीं दत्त लिया जी, गया और ये घटना दोबारा हो गई। नहीं, मेरा आग्रह है कि दुर्घटना बोलिए। इंदुकान जी, तिवारी शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। नमस्कार शंकर दत्त जी। अरे शंकर जी, बेशर्म तो आप लोग हैं, हम लोग मैं कहाँ बताऊं। शर्म करें। ठीक टीका है लिए तिवारी जी, हुए हैं बाकी आप लोगों को भी लोग, बोलने दीजिए। आपके राष्ट्रवाद पास का हरि कीर्तन करने लगते हैं तुरंत। तिवारी जी आ रहा हूँ आपके पास में आ रहा हूँ। दीक्षित जी बोलना थोड़ा, फिर आ रहा हूँ आपके पास। शंकर जी, घटना के लिए जिम्मेदार पूरी व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं 2-3 उदाहरण दूंगा जिससे पता चलेगा कि सिस्टम कैसे चल रहा है इस राज्य में। जहां भी पर्यटन स्थल हैं राज्य में, बड़े पर्यटन स्थल जी, अगर वहां कोई इंटरटेनमेंट की चीज है तो ज्यादातर वो प्राइवेट पार्टीज के हाथ में है। और प्राइवेट पार्टीज उसको कैसे मेंटेन करती हैं, क्या करती, जो भी अमित जी कह रहे थे, सही कह रहे थे, उसका प्रॉपर देख रेख हो रहा है कि नहीं, उसमें रिस्क कवरेज ठीक है कि नहीं है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में चीजें कैसे मैनेज होंगी, इसकी ओर सरकार के किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है जी। उल्टा मैं बताऊं कि आज एक बयान जारी किया है आपके झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कि जो रोपवे था देवघर में वो बिल्कुल ठीक था और उसके रख रखाव में, बाकी चीज में कोई कमी नहीं थी। आप टाइमिंग देखिए कि चूंकि टूरिज्म से जुड़ा हुआ मामला था, प्राइवेट पार्टी चला रही थी जी, जो लोग ऑपरेट कर रहे थे वो लोग, जैसे दुर्घटना हुई, कुछ तो टेक्निकल उनको जानकारी रही होगी, पूरे लोग छोड़ के वहां से भाग गए। इस पे टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का या टूरिज्म के लोगों का, अधिकारी का, मंत्री का कोई बयान नहीं आया अभी तक। लेकिन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने स्टेट के अभी बयान शाम को जारी किया है कि वो बिल्कुल मेंटेन था, उसमें कोई खामी नहीं थी। तो खामी नहीं थी तो दुर्घटना कैसे हो गई भाई? कौन है उसके लिए जिम्मेदार? और तो और मैं एक दूसरा उदाहरण दूंगा कि रांची से धनबाद जाने के रास्ते में यहाँ पे आपका हुंड्रू फॉल पड़ता है जी। हुंड्रू फॉल पे एक घाटी के ऊपर आपके इसी ढंग का एक रोपवे बना करके लोगों को एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पार कराया जाता है। एक दिन संयोग से मैं वहां गया था देखने के लिए कि क्या चीजें हैं जी। तो हमने उससे पूछा कि भाई मैं इस पे अगर लटक के जाऊंगा दूसरी तरफ तो हमारी सिक्योरिटी का क्या है? तो वो एक फॉर्म पे साइन करवा रहे थे एफिडेविट पे कि अगर कोई दुर्घटना होती है, हमारी मौत होती है तो हम खुद जिम्मेदार हैं। अब आप ये देखिए कि लोग खुद साइन कर करके, जो लोग अति उत्साह में है, एडवेंचर करना चाहते हैं, रिस्क लेने को तैयार है, जा रहे हैं जी। लेकिन क्या इतने बड़े टूरिज्म के स्थान पे जहां पैसा कमाया जा रहा है, टूरिज्म का कोई अधिकारी या कोई भी जिम्मेदार आदमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने उससे पूछा कि एक केबल पर रेलिंग लगा करके लोग जा रहे हैं यहाँ से वहां, पूरी बीच में घाटी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर वो केबल टूट गया तो क्या होगा? ऑपरेटर हमने ऐसे सवाल पूछा। उसने कहा जी इसका कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं। हमने कहा कमाल है, कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, लोग जा रहे थे। लेकिन पता कब चलेगा, अधिकारी नींद से कब जगेंगे? और जो अभी तिवारी जी कह रहे थे कि इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, पता किया जाएगा कैसे हुआ, लोग मर जाएंगे, लोग पता करते रहेंगे। और ये व्यवस्था केवल झारखंड में नहीं, कई राज्यों में, कई जगहों पर इसमें की लापरवाही होती है। लेकिन एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा शंकर जी। देखिए जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में देश का सबसे बड़ा रोपवे का सिस्टम है जिसको गंडोला कहते हैं। लगभग 6 से 7 किलोमीटर लंबा है, जो गुलमर्ग से ऊपर अफरबाट तक ऊपर ले जाता है पहाड़ों में, जहां गर्मियों में भी बर्फ मिलता है। पूरे देश और दुनिया के टूरिस्ट आते हैं, वहां जाते हैं। आज तक एक बार भी ऐसी घटना नहीं हुई। और कितनी ट्रालियां हैं और तमाम उसकी मेंटेनेंस होती है, सरकार के अधिकारी वहां रहते हैं और कॉर्पोरेशन बना दिया, वो देख रेख करते हैं। यहाँ तो आपने प्राइवेट पार्टी को दे दिया खाने कमाने के लिए, ठीक है, हो सकता है सरकार को वो कुछ देते होंगे उसके लिए चार्जेस, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग आपके अपने हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं? अब आप ये देखिए कि एक जगह इस ढंग का ये एक रोपवे था जिसको देखने के लिए, जिसको एंजॉय करने के लिए बंगाल से, बिहार से वही लोग मरे भी है, बेचारे फंसे भी हैं। बिल्कुल। तो वो लोग आते थे। अब आपकी अच्छी पब्लिसिटी के बजाय कितनी बैड पब्लिसिटी हो गई कि कोई भी सालों तक वहां नहीं आएगा डर के मारे, या आपके जो भी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी वहां लोग आने में कितना भयभीत होंगे। आप क्या करना चाहते हैं? और तो और आप देखिए मुख्यमंत्री बगल में ही साहिबगंज में थे कल से, और उन्होंने आज बयान जारी किया है कि हमारी पूरी नजर है, हमने नजर रखा हुआ था। वहां वो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे थे,
आपके बगल में लगभग 50 लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ इतना करके अपने कर्तव्य की तशरीह कर ली कि हमारी नजर थी, हमने चीफ सेक्रेटरी को बोल रखा था। होना क्या चाहिए था कि पूरे देश में इस ढंग की अपने ढंग की ये अनोखी घटना थी जिसमें 50 लोग 2 दिन से आसमान में लटक रहे थे। आप बगल में थे, रांची भी होते तो आपके मुख्यमंत्री के तौर पे दायित्व था, अपने मंत्रियों को लगाते। मंत्री गए अपने काम के, केवल उन्होंने खाना पूर्ति की और चले आए, वहां टिके नहीं। लोग बेचारे वहां लटक रहे थे, उनको खाना पीना सब कुछ सेंट्रल एजेंसीज अरेंज कर रही थी। उसके बाद आप एनडीआरएफ, सेना, एयरफोर्स, गरुड़। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा तिवारी साहब, थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा। आपने कहा विमान है, दुर्घटना हो जाती है, मशीन है, ठीक बात है, दुर्घटना हो जाती है, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी तो होगी। पूरी की पूरी टीम वहां से भाग गई, उसका कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, ऐसा तो मतलब अद्भुत है। ठीक है तिवारी जी। और तो और जी। आपने कहा था तिवारी कोई आरोप नहीं किया जाता है। हाँ। तिवारी जी आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब चीजें हुई थी और बालाकोट का जब भारत ने कार्रवाई किया था, तो केवल अभिनंदन एक कार्रवाई में अटैक करते हुए पाकिस्तानी F-16 का पीछा किया और उनका विमान क्रैश हो गया दुर्घटना से और वो गिर गए पाकिस्तानी टेरिटरी में। तो उनको लाने के लिए सरकार पे पूरी जिम्मेदारी आपने विपक्ष के नाते रखी कि अभिनंदन को कब ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, उसको मुद्दा बनाया।